नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत रियल इंडिया चैनल पर। यह चैनल समर्पित है महाभारत की अद्भुत कहानियों, प्राचीन भारतीय संस्कृति और हमारे महान इतिहास को जानने और समझने के लिए। यहाँ आपको महाभारत के गहरे रहस्य, वीर योद्धाओं की गाथाएं और जीवन के अनमोल सबक मिलेंगे। हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा पर चलें और जानें भारतीय सभ्यता की वह विरासत जो आज भी हमें प्रेरित करती है। महाभारत रियल इंडिया से जुड़े रहें और अपने गौरवशाली अतीत को फिर से महसूस करें। हर हर महादेव। जय। महाराजा सूरजमल भारतीय इतिहास के उन महानतम योद्धाओं और कुशल शासकों में से एक थे जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। उनकी कहानी राजस्थान और उत्तर भारत के इतिहास में एक प्रेरणा है। नीचे उनके जीवन, शासन, उपलब्धियों और वीरगति की कहानी को विस्तार से 1965 शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में हुआ। उनके पिता महाराजा बदन सिंह थे जिन्होंने भरतपुर राज्य की नींव रखी। बदन सिंह स्वयं एक वीर और बुद्धिमान शासक थे और उन्होंने अपने बेटे सूरजमल को बचपन से ही वीरता और रणनीतिक कौशल की शिक्षा दी। सूरजमल ने घुड़सवारी, शस्त्र चलाने और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। सूरजमल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी थे। वे अपने पिता के साथ विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते और राज्य की स्थिति को समझते थे। युवावस्था में ही उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और कई छोटे-छोटे युद्धों में विजय प्राप्त की। महाराजा सूरजमल ने 1722 में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में भरतपुर की गद्दी संभाली। उस समय भरतपुर एक छोटा राज था, लेकिन सूरजमल के शासनकाल में यह एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। लोहागढ़ किला। सूरजमल ने अपने शासनकाल में लोहागढ़ किले का निर्माण कराया। यह किला उनकी दूरदर्शिता और वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। किला इतना मजबूत था कि इसे अजयगढ़ कहा जाता है। यह किला मिट्टी और पत्थरों से बना था, जो इसे तोपों के हमले से भी सुरक्षित बनाता था। अंग्रेजों और मुगलों ने कई बार इस किले पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। राज्य का विस्तार। सूरजमल ने अपने साहस और रणनीति से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। उन्होंने आगरा, मथुरा और सिर्फ अलीगढ़ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। उनका राज्य उत्तर भारत का सबसे संगठित और शक्तिशाली राज्य बन गया। महाराजा सूरजमल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1753 में दिल्ली पर विजय प्राप्त करना था। उस समय मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था और दिल्ली राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ अब्दाली और मुगल बादशाह के बीच संघर्ष चल रहा था। सूरजमल ने अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हमला किया और निजाम उल मुल्क की सेना को हराकर दिल्ली कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली के खजाने और तोपों को अपने राज्य में ले जाकर भरतपुर को मजबूत बनाया। उनकी इस विजय ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1721 रात। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। इस युद्ध में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने थी। मराठा नेता सदाशिव राव भाऊ ने महाराजा सूरजमल से समर्थन मांगा। सूरजमल ने मराठों को सलाह दी थी कि वे अब्दाली के साथ सीधी लड़ाई के बजाय छापामार रणनीति अपनाएं, लेकिन मराठों ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया और सीधे युद्ध किया, जिसमें उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद सूरजमल ने युद्ध में घायल और असहाय मराठा सैनिकों को शरण दी और उनकी हर संभव मदद की। ये उनकी मानवता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। प्रशासन और समाज सुधार। महाराजा सूरजमल केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि प्रशासन में भी एक आदर्श शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए जो उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कृषि और सिंचाई। सूरजमल ने अपने राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण कराया। उन्होंने किसानों को करों में छूट दी और उन्हें बेहतर फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में भरतपुर में कई सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई, जो आज भी प्रासंगिक है। धर्म और संस्कृति। सूरजमल ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासन में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया।
लोक कल्याण के कार्य। सूरजमल ने अपने राज्य में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने सड़कों, पुलों और किलों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। 25 दिसंबर 1763। महाराजा सूरजमल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य और प्रजा के लिए समर्पित कर दी, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत एक युद्ध के दौरान हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ संघर्ष में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी मृत्यु ने भरतपुर और पूरे उत्तर भारत में शोक की लहर पैदा कर दी। महाराजा सूरजमल का योगदान। 1 भरतपुर राज्य को सशक्त बनाना। सूरजमल ने अपने कुशल नेतृत्व से भरतपुर को एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उन्होंने न केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि इसे एक आर्थिक और सामरिक शक्ति भी बनाया। लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किले का निर्माण उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये किला आज भी उनकी महानता का स्मारक है। कृषि और सिंचाई। उनकी सिंचाई परियोजनाएं और कृषि सुधार आज भी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 4 धार्मिक सहिष्णुता। सूरजमल ने सभी धर्मों का सम्मान किया और समाज में एकता और शांति बनाए रखी। राजनीतिक एकता। उन्होंने जाटों को संगठित कर एक सशक्त जाट संघ बनाया। महाराजा सूरजमल की वीरता और दूरदर्शिता के कारण उन्हें जाटों का प्लेटो और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके आदर्श और उनकी नीतियां उनके वंशजों और भरतपुर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी। दिल्ली में सूरजमल मार्ग और सूरजमल स्टेडियम उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। भरतपुर में लोहागढ़ किला और अन्य ऐतिहासिक स्मारक उनकी महानता की गवाही देते हैं। निष्कर्ष। महाराजा सूरजमल भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक हैं जिन्होंने अपने साहस, कुशल प्रशासन और न्यायप्रियता से अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक दूरदर्शी और साहसी नेता अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए सब कुछ समर्पित कर सकता है। महाराजा सूरजमल का जीवन और उनकी वीरता हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। महाराजा सूरजमल